दोस्तों मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर के हम लोग आ रहे हैं दोस्तों आपको कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न दोस्तों जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट के तौर पर रखे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये प्रश्न आपका नीलिट के दोस्तों ये नीलिट के द्वारा जारी किए गए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए लगातार प्रश्न को हमने उठाया दोस्तों। जो ट्रिपल सी एग्जाम होता है दोस्तों, ये नीलिट जारी करता है, तो उसी से जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न है दोस्तों, तो हमने उसी से प्रश्न को रिकवर किया है। आप इसको जरूर देखिए और देखकर आप जाएंगे तो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि आप ट्रिपल सी एग्जाम एक बार में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट पहला बिना देरी के हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे। तो नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कोई कंप्यूटर का समूह कहलाएगा। आपको बताना है दोस्तों, कोई नहीं दोस्तों, एक कई है। क्या है? कई, यानी कि कह रहा है कि एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटर का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आपको बताना है। यानी कि ए स्मॉल नेटवर्क मेकिंग ऑफ द इंटरनेट एंड आल्सो हैविंग ए स्मॉल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स विद इन इट इज कॉल्ड। यानी कि एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटर का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है होस्ट, ऑप्शन बी है एड्रेस, ऑप्शन सी है सब डोमेन और ऑप्शन डी है कुछ नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? होस्ट। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न 2 दिया है किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है। आपको बताना है कि हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी कि किसी स्लाइड को अगर स्टॉप करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है लेफ्ट एरो की को दबाने पर, ऑप्शन बी है स्केप की को दबाने पर, ऑप्शन सी है डाउन एरो की को दबाने पर और ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप करेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी स्केप की को दबाने पर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज बाय इंटरनेट मेल। यानी कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का हम लोग इंटरनेट मेल के रूप में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया है HTTP, ऑप्शन बी है TCP/IP और ऑप्शन सी है FPO और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या? HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों TCP का पूर्ण प्रश्न 4 दिया है आपका कि डैश डैश के माध्यम से मालवेयर कंप्यूटर में कई तरीकों के संक्रमण फैलाते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि मालवेयर स्प्रेड बाय इन्फ्रेंटिंग कंप्यूटर्स इन मेनी वे थ्रो। यानी कि डैश डैश के माध्यम से जो किस माध्यम से दोस्तों मालवेयर जो कंप्यूटर में कई तरीकों के संक्रमण फैलाते हैं। ऑप्शन ए है पोर्टेबल डिस्क के माध्यम से, ऑप्शन बी है ईमेल के माध्यम से, ऑप्शन सी है CD-ROM के माध्यम से और ऑप्शन डी है फाइल डाउनलोड के माध्यम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या? ईमेल के माध्यम से। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का नहीं है। आपको बताना है कि विच ऑफ फॉलोइंग व्यू इज नॉट वन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन व्यू। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का नहीं होता है। ऑप्शन ए है स्लाइड शार्टर, ऑप्शन बी है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है शार्टर व्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या? शार्टर व्यू। ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। आपको बताना है कि द फॉलोइंग इज ए स्लाइड
ट्रांजिशन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? ऑप्शन ए दिया है वाइप ऑल ओवर, ऑप्शन बी है फाइल डिसॉल्व, ऑप्शन सी है बिट बाइट बिट, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या फाइल्ड डिका डी। दोस्तों ये फाइल्ड डिका नहीं दोस्तों, क्या डिजॉल्व है, क्या डिजॉल्व, आपको याद रखना है डिजॉल्व। तो क्या फाइल डिजॉल्व है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका, दिया है कि 3D प्रिंटर एक प्रकार है डैश डैश, यानी 3D प्रिंटर दोस्तों किसका प्रकार है आपको बताना है, ठीक है। यानी कि 3D प्रिंटर इज टाइप ऑफ, यानी कि 3D प्रिंटर किसका प्रकार होता है? ऑप्शन ए दिया है दोस्तों इंडस्ट्रियल रोबोट का, ऑप्शन बी है वर्चुअल रियलिटी का, ऑप्शन सी है क्रिप्टोग्राफिक का, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या इंडस्ट्रियल रोबोट का। 3D प्रिंटर किसका प्रकार है? तो वो इंडस्ट्रियल रोबोट का प्रकार है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि इन लेटेस्ट जनरेशंस कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एक्सकल्टेड, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं। किस में क्रियान्वित होते हैं दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है समांतरक रूप में, ऑप्शन बी है क्रमवार रूप में, ऑप्शन सी है पाइपलाइन के रूप में, और ऑप्शन डी है कोई नहीं दोस्तों, क्या कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कोई नहीं, यानी कि दोस्तों समांतर रूप या क्रमवार या पाइपलाइन के रूप में इसमें किसी के रूप में भी दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, प्रश्न दिया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आपको बताना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑप्शन बी है मशीन वर्ड है, ऑप्शन सी है फिजिकल वर्ड है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या फिजिकल वर्ड, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है दोस्तों? तो एक फिजिकल वर्ड है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं। आपको बताना है दोस्तों आर डिवाइडेड इनटू इन इंडिपेंडेंट पेनेंस नेम्स है, यानी कि कुछ वेब पेज स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है टाइल्स, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है फ्रेम्स, और ऑप्शन डी है कुछ नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या फ्रेम्स कहलाते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में एक फंक्शन है। आपको बताना है दोस्तों कि ये फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में क्या फंक्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है एक रेडीमेड फार्मूला, ऑप्शन बी है साधारण एवं जटिल गणनाएं करने के लिए, ऑप्शन सी है चिन्ह के साथ प्रारंभ होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या एक रेडीमेड फार्मूला, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एप्लीकेशन के एक फंक्शन क्या है दोस्तों? तो एक रेडीमेड फार्मूला है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती है, इस बोर्ड का कॉमन नाम क्या है? आपको बताना है दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर्स ऑफ चिप माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द, यानी कि
व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड। ठीक है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती है, इस बोर्ड का कॉमन नेम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है ईथरनेट, ऑप्शन बी है मदर बोर्ड, ऑप्शन सी है रेड बोर्ड और ऑप्शन डी है ग्रीन बोर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, मदर बोर्ड। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका, है कि एक ईमेल एड्रेस बना होता है। दोस्तों मैंने इस प्रश्न को कई बार बताया है कि एक ईमेल किससे बना होता है, आपको बताना है दोस्तों कि ए ईमेल एड्रेस है ईमेल ऑफ। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ईमेल किससे बना होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपको, प्रश्न 14 दिया है आपका कि इंटरनेट की विशेषता होती है। आपको बताना है दोस्तों कि इंटरनेट हैज द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इंटरनेट की विशेषता क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कारपोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, ऑप्शन बी है क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, ऑप्शन सी है संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट की विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ऑप्शन डी, यानी कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना भी होता है दोस्तों, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करता है और दोस्तों ये संस्था के अंतर्गत ही लोगों को तक संपर्क स्थापित करवाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, दिया है कि जब कंप्यूटर चालू होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता उसे क्या कहते हैं। दोस्तों करा 15 की if a computer is on but does not respond what is the it said to be, यानी कि जब कंप्यूटर चालू होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है डेड, ऑप्शन बी है हैंग, ऑप्शन सी है सेंसलेस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? दोस्तों जब भी कंप्यूटर क्या हो चालू होने पर कोई प्रतिक्रिया न दे तो समझ जाएगा कि क्या वो हैंग हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका, यह है कि एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़ते हैं वो कहलाते हैं, जुड़े कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, कि एक कंप्यूटर विच लिंक सेवरल पीसीएस टुगेदर इन नेटवर्क्स इन कॉल्ड, यानी कि एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर के एक साथ क्या होते हैं एक नेटवर्क में जुड़े कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सर्वर, ऑप्शन सी है क्लाइंट और ऑप्शन डी है मेन फ्रेम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सर्वर कहलाता है, क्या, सर्वर कहलाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, दिया है कि जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वो आउटपुट कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? यानी कि व्हेन ए कंप्यूटर प्रिंट ए रिपोर्ट दिस आउटपुट इन कॉल्ड, यानी कि जब कोई कंप्यूटर किसी रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो वो आउटपुट कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी है सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी है काम और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, हार्ड कॉपी। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट को प्रिंट करता है दोस्तों क्या कहता है, तो हार्ड कॉपी कहता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, दिया है कि यूपीआई एक डैश डैश पेमेंट सर्विस है। आपको बताना है दोस्तों कि यूपीआई इज एन पेमेंट सर्विस, यूपीआई कैसी सर्विस है, पेमेंट सर्विस है। ऑप्शन ए दिया है ऑफलाइन, ऑप्शन बी है मोबाइल, ऑप्शन सी है नगद भुगतान, नगद दोस्तों यानी कैश भुग देते हैं राशि, ऑप्शन राशि दोस्तों यानी कि मूलधन अमाउंट कुछ भी हो, और ऑप्शन डी ऑनलाइन, ठीक है, ये ऑफलाइन करती है कि ऑनलाइन करती है पेमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि यूपीआई एक कैसी सर्विस कैसी पेमेंट सर्विस है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ऑनलाइन। दोस्तों यूपीआई क्या है, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि 1 गीगाबाइट समतुल्य है। आपको बताना है दोस्तों कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, यानी कि 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होती है। ऑप्शन ए दोस्तों 1000 किलोबाइट के, ऑप्शन बी है 1024 मेगाबाइट के, ऑप्शन सी है 1024 मेगाबाइट और ऑप्शन डी 1 करोड़ मेगाबाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 1024 मेगाबाइट के दोस्तों, यानी कि 1 गीगाबाइट, यानी कि दोस्तों क्या होता है 1024 मेगाबाइट। दोस्तों 1 गीगा मतलब क्या दोस्तों 1 GB, क्या 1 GB दोस्तों, क्या GB इक्वल टू क्या होता है, तो 1024 MB होता है। क्या होता है दोस्तों 1024 MB। आपको याद रखना है कि 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट, आई का 1024 MB को दोस्तों मेगाबाइट, आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका है कि किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। आपको बताना है दोस्तों कि द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर डज द फॉलोइंग, यानी कि किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन ए है डिस्क या फाइल मैनेज करता है, ऑप्शन बी है कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ऑप्शन सी है कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका दिया है कि करंट सेल के कॉलम की विद्युत को ऑप्टिमाइज करता है। आपको बताना है दोस्तों विद्युत मैंने क्या चौड़ाई, ठीक है, विद्युत मैंने आपको याद रखना है चौड़ाई, यानी कि करंट ऑप्टिमाइज द कॉलम विथ ऑफ द करंट सेल, यानी कि करंट सेल के कॉलम की विड्थ को कौन ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्शन ए है दोस्तों अल्ट प्लस इंड, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F2, और ऑप्शन सी है F2, और ऑप्शन डी अल्ट प्लस राइट एरो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या अल्ट 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 प्लस राइट एरो। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका दिया है कि लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के यह मेनू कमांड है। आपको बताना है दोस्तों कि दिस इज द मेनू कमांड टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स ऑन लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड, यानी कि लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यह मेनू कमांड क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है टूल या टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी है व्यू या टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी है इंसर्ट या टेक्स्ट बॉक्स, और ऑप्शन डी है फॉर्मेट या टेक्स्ट बॉक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या इंसर्ट या टेक्स्ट बॉक्स। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट इनपुट की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी दोस्तों क्या कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस होती है दोस्तों जो प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है, यानी प्रयोग करती है। ऑप्शन ए दिया है OCR, ऑप्शन बी दिया है OMR, ऑप्शन सी दिया है MICR, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या OCR। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस में सीट में कर्सर को पहली सेल में ले जाता है, क्या ले जाता है दोस्तों, आपको बताना है। यानी कि दोस्तों मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल इन सीट इन लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस O, और ऑप्शन डी अल्ट प्लस F1। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कंट्रोल प्लस होम। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक DVD ड्राइव का प्रकार नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द बिलो इज नॉट टाइप ऑफ DVD ड्राइव, यानी कि इनमें से कौन सा एक DVD ड्राइव का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों ए DVD प्लस रैम, ऑप्शन बी है DVD प्लस RW, ऑप्शन सी है DVD माइनस RD, और ऑप्शन डी है दोस्तों DVD माइनस RW। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या DVD माइनस RD। चलिए दोस्तों
प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। तो प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इंटरनेट सिक्योरिटी, यानी कि इनमें से कौन दोस्तों इंटरनेट की सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए है W3C, ऑप्शन बी है CRT, ऑप्शन सी है DSL और ऑप्शन डी है MIT। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, CRT। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 से क्या है, प्रश्न दिया दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन ए है दोस्तों कि क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। ऑप्शन ए दोस्तों सी, ऑप्शन बी है C++, ऑप्शन डी ADA और ऑप्शन सी दोस्तों ADA और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका कि राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन राइटर डॉक्यूमेंट सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ, यानी कि राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन कहाँ पर हो सकता है, किस में हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए सिंगल वर्ड या वन लाइन, ऑप्शन बी है एक पैराग्राफ, ऑप्शन सी है संपूर्ण डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी है सिंगल वर्ड या एक लाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सिंगल वर्ड एक लाइन है दोस्तों, ये क्या है, ये सभी है, क्या, ये सभी। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ये सभी, यानी कि सिंगल वर्ड या वन लाइन भी हो सकता है, एक पैराग्राफ भी और एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट, यानी कि ये सभी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये भी लगातार क्वेश्चन मैंने इसको बताया दोस्तों कि प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए किस कमांड का या कौन से की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। तो प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए क्या किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए क्या किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कैन बी मेड इटैलिक बाय, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है Ctrl+I, ऑप्शन बी है Ctrl+M, ऑप्शन सी है Ctrl+L और ऑप्शन डी है Ctrl+J। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, Ctrl+I से इटैलिक कर सकते हैं दोस्तों।